भी की जा रही है और इस वक्त चुनाव का मोड़ भी है, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा अखनूर के मतदाताओं को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी मेरे पत्रकार बंधुओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी मेरे साथियों को नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हो रहा है वो जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा बदलने का चुनाव हो रहा है। 10 साल में चुनाव हो रहा है जो लोकतंत्र के माध्यम से, वो संविधान के माध्यम से, हाई कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार से ये आज चुनाव 10 साल में जनता को मौका मिल रहा है। अखनूर विधानसभा क्षेत्र की, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को ये मौका मिल रहा है जो विधायक का चुनाव जनता करने जा रही है। तो कुछ पार्टी के साथ आपका जैसे गठबंधन भी हुआ, अगर एनसी की बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें, गठबंधन, उस गठबंधन को किस दृष्टि से आप देखते हैं और वो गठबंधन जम्मू कश्मीर के लोगों को किस दिशा में लेके जाएगा? जो गठबंधन अलायंस जो हुआ है, हमारा जो गठबंधन हुआ है वो जम्मू कश्मीर के दशा और दिशा के लिए हुआ है। ये निर्णायक है। हमेशा जब भी गठबंधन की सरकार बनी है ये निर्णय आला कमान करेंगे कि इसके चेयरपर्सन कौन होगा। जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़े अखनूर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं। कांग्रेस का वादा है फिर से खुशहाल होगा, जम्मू कश्मीर हमारा है, तो ये हमारा सबसे पहले है। जो हमारा विधानसभा क्षेत्र अखनूर है, हम यहाँ की जनता के लिए एक ऐसी योजना है जो पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो हमारी योजनाएं थी, जो योजनाएं सारी बंद कर कर आज इन्होंने किसान को भी रोजगार छीन लिया, युवाओं का रोजगार छीन लिया, आम आदमी बेरोजगार हो रहा पड़ा है। अब मैंने जो देखा है, हमारी सरकार आएगी, सरकार बन रही है। मैंने सबसे पहले अखनूर विधानसभा में आकर यहाँ के तीनों ब्लॉक मंडलों के अध्यक्षों से बात की है और तीनों मंडलों की मीटिंग कर ली है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारी वार्ताएं, मीटिंगें चल रही हैं। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, डोर टू डोर, गांव गांव, ढाणी ढाणी सबके पास जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है। जो 10 साल में मौका मिला है, जम्मू कश्मीर की जनता ने यह मन बनाया है कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, इस तानाशाह के खिलाफ वोट डालना है और इस लोकतंत्र में संविधान को बचाकर हमको जम्मू कश्मीर को बचाना है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री 370 को लेकर जो बयान दे रहे हैं, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? कांग्रेस ये स्टैंड करेगी, अगर ये देश एक वो देश है, जम्मू कश्मीर वो राज्य है जिन्होंने देश में आजादी होने के बाद पहला देश का प्रधानमंत्री दिया, तो वो जम्मू कश्मीर ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। और ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये सोच थी, अगर हमारा यहाँ पहाड़ी क्षेत्र एरिया है, हमारी जनता के बीच जो जमीन काश्तकारी के लिए एग्रीकल्चर जमीन नहीं, यहाँ के किसानों ने छोटे छोटे हिस्सों में जिस जमीन को सींचा, आज वो जमीन आपकी खोसी जा रही है। 370 जैसे मुझे पता लगा, यहाँ में जो आया 3 से 70 जब लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ 370 से जम्मू कश्मीर की जनता को जो नुकसान हो रहा है वो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ जो बाहर के लोग पलायन करेंगे, जैसे अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों का स्टैंड रहेगा, तो आपकी जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जनता आज भी यहाँ त्रस्त है। फिर जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आती है तो उसको लेकर 370 राज्य का दर्जा देने में क्या अहम भूमिका? हमारी सबसे बड़ी अहम भूमिका होगी। जम्मू का हमारी सरकार बनने जा रही है, दोनों अलायंस मिलकर आला कमान तय करेंगे। हमारे बड़े स्तर के फैसले हैं। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में भी कह रहा है कि हम राज्य को अव्वल दर्जा दिलाने का काम प्रमुख रहेगा, हमारा यहाँ का राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। आपको कांग्रेस के बीच में देखा गया है कि इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का डबल रोल देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरफ तो कांग्रेस के साथ चलते हैं, वहीं कांग्रेस के खिलाफ कुछ आजाद उम्मीदवारों का भी उनको सपोर्ट है। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या कहना है? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सारी चीजें, ये अफवाहें उड़ाते हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता एकजुट है, एक साथ काम कर रहा है, कोई डबल नीति का काम नहीं कर रहा। हमारा सबसे डोर से डोर टू बात आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास क्या है? झूठ का पुलंदा, झूठ फैलाना। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उनके सबसे बड़ा एजेंडा था कि हम साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। दी क्या उन्होंने नौकरियां? उन्होंने कहा गरीब लोगों को ठगा, बेचारे झुग्गी झोंपड़ी वाले को ठगा, उनको कहा हम 15 लाख रुपए आपको खाते में देंगे। क्या खाते में नौकरियां दी? मैंने तो यहां तक देखा है, कांग्रेस के राज में जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी तो यहां हर साल
करीब 15 और 20 हजार यहाँ के स्थानीय लोगों की भर्ती लिया करती थी, और वो आज 10 साल में वो भर्तियां बंद कर दी गई। यहाँ का युवा बेरोजगार हो गया। ये कितनी बड़ी क्षति आज जम्मू कश्मीर को की गई इस राज्य में। 2002, 2004 और 2008 में कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल की है, तो इस बार क्या लगता है आपको कि इस विधानसभा में किस तरह की जीत आप हासिल करेंगे? अखनूर विधानसभा क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है, और पूरा मन बना के ये डिक्टेटरशिप को पहचान लिया इन्होंने, इस दूसरी पार्टी को पहचान लिया, इनके झूठ के पुलंदे साफ हो गए। आपने देखा पुलवामा का हमला आपके ही हुआ जम्मू कश्मीर में। यहाँ के गवर्नर साहब थे, सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर थे ना, कितना बड़ा इन्होंने हवा बनाया, जिसकी सच्चाई की पुल सामने आई कि नहीं। उस पुलवामा हमले में कितने लोगों क्या संदूर गया, कितनी बहनें बेचारी बिना भाई के रह गई। ये इन लोगों का काम है, जिसका सारा भंडा सच्चाई सामने सत्यपाल मलिक साहब ने, गवर्नर साहब ने पूरे देश के सामने लाके दिए या नहीं दिए, आपको पता है सब चीज। सर, अखनूर कांग्रेस में गुटबाजी का चल रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये कौन कह रहा था? सर, ये सोर्सेज है पूरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में कोई गुटबाजी नहीं है। आपस में सब सामंजस्य से बैठ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता सब मिलके काम कर रहे हैं। भाजपा का जोरों शोरों से जो अखनूर में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में देखा जा रहा है कहीं कहीं ये ग्रुपिज्म चल रहा है, और कुछ गुट अलग बने हुए और कुछ गुट अलग बने हुए, इसे क्या कहेंगे आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल राज रहा है, कांग्रेस का 70 साल रहा। कांग्रेस के राज में जो विकास हुआ, जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज इस देश में प्लेन बन रहे हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अच्छे अच्छे एम्स जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं। ये किसने बनाया? इन 10 साल में इन लोगों ने क्या किया है? इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से जनता से झूठ बोलकर अरबपति करोड़पति लोगों से चंदा लेकर इन्होंने ये चुनाव लड़ने में मीडिया मैनेजमेंट को खरीदने का काम किया है, ताकि ये लोग इसको दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता एक गांधीवादी आदमी होता है, जो अपनी सत्य के काम पे विश्वास रखता है, झूठ के काम पे विश्वास नहीं करता। कांग्रेस हमेशा यहाँ अखनूर में एकजुट है, एक साथ। कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ चल रहे हैं, उनको वीडियोस में पाया गया है, आप उनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, आदमी स्वतंत्र है, इस देश में इंसान स्वतंत्र है, वो कहीं भी आदमी जा सकता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपने देखा है बहुत यहाँ के भी काफी नेता बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस में रहे, वो 50 साल कांग्रेस में काम कर वो चले गए, तो स्वतंत्र आदमी जा सकता है। सर, लेकिन उनका तो डबल रोल प्ले किया जा रहा है ना, वो एक तरफ कांग्रेस के साथ चल रहे हैं और एक तरफ निर्दलीय के साथ चल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। हमारी जो अखनूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। मैं दूसरी विधानसभा के बारे में इसमें कुछ नहीं कह सकता। जो युवा वोटर है, जो इस वक्त वोट पड़ने जा रहे हैं, युवा वोटर को और आप वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के? युवा जो वोटर है हमारा, शिक्षित जो वोटर है, हमारी सरकार बनने जा रही है, जो पिछली सरकार के माध्यम के भांति जो हम भर्तियां लिया करते थे, वो हम पुनः ये भर्तियां स्थापित की जाएंगी हमारी ओर से। और जो एक समाज था, जिस समाज को 1% की छूट दी जाती थी, जो सरकार ने बंद कर दी, हम पुनः उसको लागू करेंगे। वो 1% की जो समाज है, कौन सा समाज है यहाँ का, उस समाज के लिए, डोगरा समाज को जो छूट दी जाती थी, वो छूट हम पुनः स्थापित करेंगे। डोगरा समाज का सर्टिफिकेट बहाल करेंगे। भाजपा का कहना है कांग्रेस इस बार लड़ाई में है ही नहीं कहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो दायित्व बढ़ता है। अगर वो गाय के गोबर को भी गाजर का हलवा बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, कौन रोक रहा है उनको? आप मुझे बताइए, कौन रोक रहा है उनको? कभी उन्होंने शिक्षा के नाम पर काम किया, कभी उन्होंने हेल्थ के नाम पर काम किया, कभी पानी के नाम पर काम किया। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को ठगने का काम किया है। आज देखिए, आम झुग्गी झोंपड़ी वालों को बिल देना बड़ा भारी पड़ रहा है, जो स्मार्ट मीटर इस तरीके से घूम रहा है। आज यहाँ कितनी बेरोजगारी है, उनको आज अपने पेट भरने के लिए कहाँ दर-दरें ठोकरें खानी पड़ रही है। बिल के जो सिस्टम मैंने यहाँ देखे। तो क्या स्मार्ट मीटर पर आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार आती है, हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले तो 300 यूनिट फ्री देंगे आम जनता के लिए। जो सारे जितने भी इस जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमारा सबसे पहला प्रमुख मुद्दा रहेगा। अगर मध्यवर्गीय लोगों को हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेंगे, और स्मार्ट मीटरों की पुरानी व्यवस्था को इनको हटाकर पुरानी व्यवस्था यथावस्थ करेंगे।